नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ऑन टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय हित अहित अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम जो एकांत हितकारी, एकांत अहितकारी और इसके अलावा जो विरुद्ध आहार है या जो विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध, मान विरुद्ध, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सुश्रुत सूत्र 20। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि कुछ द्रव्य एकांत हितकारी होता है, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो एकांत अहितकारी होते हैं। अगर मैं सिंगल द्रव्य की बात करूं कि जो एकांत हितकारी होता है, तो जैसे कि जल, पानी जो होता है वो हमारे सबके लिए क्या होता है, सबके लिए पथ्य होता है। और जो अग्नि होती है या विष होता है वो हम सबके लिए क्या होता है कि हम सबके लिए बुरा होता है, अपथ्य होता है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ जाति सात में से क्या हो जाते हैं कि जो एकांत हितकारी होते हैं। तो चार द्रव्य ऐसे हैं, एक तो है सलिल, घृत, दुग्ध और ओदन। ये चार क्या है कि ये चार एकांत हितकारी है। ठीक है, और कुछ जैसे कि दहन, पाचन, मरण, ये सब क्या है कि एकांत अहितकारी है। ठीक है, दहन होगा अग्नि से, पाचन होगा। ठीक है, तो दहन, पाचन, मारण, विष आदि जो है वो सब क्या है कि एकांत अहितकारी है, अहितानी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अगर आपने एकांत हितकारी द्रव्यों का युक्त प्रयोग नहीं किया तो वो भी क्या हो जाते हैं, तो वो भी विष के समान क्या होते हैं कि मारक होते हैं। जब हम विरुद्ध आहार या विरुद्ध द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं, कुछ पथ्यतम होते हैं, कौन से, जैसे कि ब्रह्मचर्य, निवात, शयन, उष्णोदक, स्नान, ये जो निशा, स्वप्न, व्यायाम, ये सब क्या है, एकांत हितकारी है। इनका प्रयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके क्या होता है कि वो उसको कोई भी चीज, या हमारे आचार्य कहते भी हैं कि जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है वो किसी भी चीज को पचा सकता है, ओक साथ में हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो एकांत अहितकारी जो द्रव्य है वो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इधर ही कि मैथुन के अंग कितने, कि मैथुन के अंग कितने होते हैं, तो हम बात करेंगे कि मैथुन के अंग कितने, कि 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं कि 8 अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं विरुद्ध की। ठीक है, विरुद्ध, अब विरुद्ध आहार या विरुद्ध द्रव्य की परिभाषा, विरुद्ध की परिभाषा कहां मिलती है, तो विरुद्ध की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने तो कहां मिल दी है कि सुश्रुत सूत्र 20 के अंदर दी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने कहा दी है कि चरक सूत्र 26 के अंदर दी है। कहां दी है, चरक सूत्र 26 में। तो इसका रेफरेंस हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ विरुद्ध है संयोग विरुद्ध, कुछ है मान विरुद्ध, कुछ होते हैं रस गुण वीर्य विपाक विरुद्ध। तो इन विरुद्ध के में क्या होता है और क्या इसका प्रयोग होता है। देखिए, संयोग विरुद्ध में जो इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा कि जो संयोग विरुद्ध है, अगर कोई दो द्रव्य जो समान रस गुण या कुछ वीर्य विपाक के हो, उनको अगर हम किसी युक्त प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि मधु का प्रयोग अगर हमने उष्णोदक के साथ में कर लिया, जो ऐसे अगर सेपरेटली तो क्या होता है कि वो एकांत हितकारी है, जल भी हितकारी है, मधु भी हितकारी है। लेकिन अगर उसका संयोग कर लिया, मात्रा युक्त संयोग कर लिया, तो वो क्या हो जाते हैं कि वो एकांत अहितकारी हो जाते हैं और वो विष के समान प्रयोग होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आचार्य बोलते हैं काक माची का प्रयोग पिपली मरीच के साथ में अगर आपने किया तो ये कौन सा विरुद्ध है, तो ये कौन सा विरुद्ध हुआ कि संयोग विरुद्ध है। कौन सा विरुद्ध है कि संयोग विरुद्ध है। कुछ इसके एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखना। एक काकमाची और पिपली और मरीच का प्रयोग अगर काकमाची के साथ किया तो संयोग विरुद्ध में आता है। इसके अलावा मधु का प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मधु का प्रयोग उष्णोदक के साथ में अगर आपने किया तो कौन सा विरुद्ध आता है, तो वो विरुद्ध है संयोग विरुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से पूछा जाता है कि मधु का उष्णोदक के साथ में प्रयोग कौन सा विरुद्ध के संयोग विरुद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा सुरा, शर्करा, पायस, इन सब का प्रयोग अगर आप करते हो तो भी वो क्या होता है कि संयोग विरुद्ध के अंदर आता है। इसके अलावा हम बात करें इंपोर्टेंट के अंदर, तो गुड़ का प्रयोग काकमाची के साथ में कौन सा विरुद्ध है, तो हम बात करेंगे संयोग विरुद्ध की। अगर मैं बात करूं मधु का प्रयोग मूली के साथ में, मूलक के साथ में, तो कौन सा विरुद्ध है, तो वो विरुद्ध कौन सा होगा कि संयोग विरुद्ध होगा। और सभी प्रकार की मछलियों का प्रयोग दूध के साथ में नहीं करना चाहिए, वो कौन सा विरुद्ध होता है कि संयोग विरुद्ध होता है। और विशेष करके जो चिलचिम मछली होती है उसका प्रयोग कभी भी दूध के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दूध के साथ प्रयोग किया तो संयोग विरुद्ध होता है, विष तुल्य माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कर्म विरुद्ध की। जो संयोग विरुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बताया है कि गुड़ के साथ में अगर मूलक हो या किसी काकमाची हो या और किसी का मांस दिया जाए तो संयोग विरुद्ध में आता है। मधु को उष्णोदक के साथ में लिया जाए तो संयोग विरुद्ध होता है।
तो ये सब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्म विरुद्ध की, कि कर्म विरुद्ध क्या, यहां पर सब जो भी मिलेंगे आपको वो क्या होगा, अग्नि संयोग से मिलेंगे। क्या होगा उसके अंदर, क्या होगा, अग्नि का संयोग होगा। अग्नि का संयोग यानी कि वो उसको पकाया जाएगा, अग्नि का संयोग होगा। जैसे देखिए आप, कपोता नाम सरसप तेल भ्रष्टा नाम, देखिए कपोत को सरसप तेल में क्या किया, भुना गया, तो कपोत को सरसप तेल के साथ भुनना कौन सा विरुद्ध के, कर्म विरुद्ध, भ्रष्टा नाम आ गया। बात करें अभी ये देखिए, कपि, अंजल, मयूर, ये जो तितिर, ये सब आदि है, इनको सब क्या किया, एरंड तेल के साथ में सिद्ध किया। किसके साथ किया, एरंड तेल के साथ में सिद्ध किया, पकाया, तो वो कौन सा विरुद्ध हुआ, कि कर्म विरुद्ध हुआ। यहां पर आप लाइन अच्छे से पकड़ में आओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विरुद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कांसे के पात्र में रखा हुआ 10 रात्रि तक पुराना जो घी होता है, वो कौन सा विरुद्ध है, तो वो कर्म विरुद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, कर्म विरुद्ध है। क्या है, कर्म विरुद्ध है। कांसे के पात्र में रखा हुआ 10 रात्रि तक पुराना घी कौन सा विरुद्ध हुआ, तो वो कौन सा विरुद्ध होता है, कि कर्म विरुद्ध होता है। क्योंकि कांसा खुद ही क्या कर लेता है कि उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो वो विषतुल्य बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं मधु च उष्णेर उष्णेर वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मधु को उष्ण के साथ में, उष्ण ऋतु में अगर उसको गर्म करके लिया, ठीक है, गर्म करके या फिर उष्ण ऋतु में लिया, तो क्या हुआ, कर्म विरुद्ध हुआ। देखिए उष्णेर उष्ण वर्ड यूज हुआ है, यानी कि संयोग किसका हो रहा है, अग्नि का संयोग हुआ। वहां पर मधु को उष्णोदक के साथ में लिया है, अनुपान क्या था, जल था, लेकिन यहाँ अनुपान क्या है, या तो ग्रीष्म ऋतु में ले रहे हैं या उसको गर्म करके ले रहे हैं, तो कौन सा विरुद्ध है, तो कर्म विरुद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं इसको आप संयोग विरुद्ध ना कर लो। क्या है ये, कर्म विरुद्ध है। अब इसके अलावा ये देखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिए, मत्स्य परिचने श्रृंग वीर परिचने व सिद्धा, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसके अलावा देखिए तिल कल्क सिद्धा, ठीक है, नारिकेल वरा वसा परिभ्रष्टाम, क्या क्या सिद्ध किया, और क्या किया, नासिद। ये सब कौन से विरुद्ध है, जिसमें अग्नि का संयोग होता है, वो कर्म विरुद्ध होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांसे के पात्र में रखा हुआ भोजन, और क्या कि मधु को उष्ण ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में या उष्ण उसको गर्म करके लेना, कौन सा विरुद्ध होता है, कि कर्म विरुद्ध होता है। बात करते हैं मान विरुद्ध की। देखिए मान विरुद्ध, मान विरुद्ध का मतलब कितना लेना है। अगर आपने समान मात्रा में लिया तो कुछ द्रव्य क्या हो जाते हैं, कि वो क्या हो जाएंगे, विषतुल्य हो जाते हैं। जैसे देखिए कि मधु का, मधु सर्पी को मान तुल्य में माना जाता है। अगर आपने, और विशेष करके मधु के साथ में या कोई भी स्नेह होता है, उसको किसी भी जल या स्नेह के साथ में अगर आप लेते हो, तो क्या होता है कि वो मान विरुद्ध में आता है। और विशेष करके कौन सा जल, के अंतरिक्ष जल। आपने मधु को किसी भी स्नेह या फिर जल के साथ लिया समान मात्रा में, तो वो क्या कहलाता है, कि वो मान विरुद्ध में आता है। क्या आता है, मान विरुद्ध में आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि विरुद्ध। अदर कुछ भी। आप मुझे ये बताइए कि जो मधुर, अम्ल, लवण रस है, मधुर, अम्ल और लवण, मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या होते हैं, ये गुरु विपाकी होते हैं। विपाक में बात करें तो गुरु विपाकी। तो कटु, तिक्त, कसाय है, वो कौन से विपाकी हो गए, तो वो विपाकी हो गए लघु विपाकी। तो अगर गुरु विपाकी का लघु विपाक के साथ संयोग हुआ तो कौन सा विरुद्ध, तो वो हो जाएगा विपाक विरुद्ध। कौन सा विरुद्ध, विपाक विरुद्ध। अगर मैं बात करूं तिक्त, कसाय, मधुरा की, तिक्त, कसाय, मधुर, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये शीत वीर्य के होते हैं। क्या होते हैं, शीत वीर्य के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बाकी के तीनों की, तो अगर वो तीनों कौन से होंगे, वो होंगे उष्ण वीर्य। तो शीत वीर्य का उष्ण वीर्य के साथ में अगर संयोग हो गया, तो वो कौन सा विरुद्ध, तो वो वीर्य विरुद्ध में। अम्ल के साथ में मधुर का प्रयोग कर दिया, तो कौन सा विरुद्ध, के रस विरुद्ध। तो इस तरीके का हमें ये ध्यान रखना है। तो इसको आप जनरल कॉन्सेप्ट में सिंपल इस वे में देख लीजिए, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये फंडा है, इस फंडे से आप इस आंसर को इजी वे में कर सकते हो। ये शीत वीर्य तो बचे हुए कौन से हो जाएंगे, उष्ण वीर्य। ये गुरु विपाक तो बच्चे भी कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे लघु विपाक। तो जिस संदर्भ में आएंगे उस हिसाब से होगा। अगर गुरु विपाक के साथ में लघु विपाक जोड़ दिए तो कौन सा विरुद्ध हो जाएगा, तो कभी विपाक विरुद्ध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, ये विरुद्ध की परिभाषा है। क्या है, विरुद्ध की परिभाषा, जो हमने इसका रेफरेंस देख लिया है, चरक के अनुसार भी और सुश्रुत के अनुसार भी। विरुद्ध किसे कहते हैं, विरुद्ध उसे कहते हैं जो दोषों को उत्क्लेशित करता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालता है, उसको क्या कहा जाता है, कि उसको विरुद्ध कहा जाता है। यही लाइन है, यत किंची दोषम उत्क्लेशम भुक्तम कायन न निहरेत।
तो ये लाइन किसकी है कि विरुद्ध के संदर्भ में, ध्यान रखना। अब विरुद्ध की चिकित्सा क्या, विरुद्ध की चिकित्सा में, ये विरुद्ध की चिकित्सा है, ये क्या है, विरुद्ध की चिकित्सा है। विरुद्ध की चिकित्सा में पंचकर्म के लगभग सारे प्रोसीजर मिलेंगे, लेकिन बस्ती नहीं मिलेगी। क्या होगी, बस्ती नहीं मिलेगी। कैसे, देखिए आप ये देखिए, क्या मिला, विरेचन मिला, और क्या मिला, वमन मिला, समन चिकित्सा भी मिली, और क्या मिला, दीप्त अग्निश तरुणम स्निग्धवास्यम, ये क्या मिली, समन चिकित्सा। और क्या मिला, देखिए दीप्त अग्निस्ते तरुणस्य च स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम वितथम भवति। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं मिलती है कि बस्ती नहीं मिलती है। वमन विरेचन तो मिलता है, लेकिन क्या होता है कि बस्ती नहीं मिलती है। ये विरुद्ध की चिकित्सा है। आचार्य बोलते हैं कि जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है उसके लिए कोई भी विरुद्ध नहीं होता है, वो उसका भी पाचन कर सकता है। ठीक है, जिसकी अग्नि तीक्ष्ण हो और जो व्यायाम का प्रयोग करता है और जो बली हो, ठीक है, वो क्या होता है, उसके लिए विरुद्ध होता है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, वो क्या करता है, आहार को पाचन कर लेता है। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ जो वात के गुण के बारे में, जो वायु के बारे में। तो वायु कौन सी, तो देखिए पूर्व की वायु कैसी होगी, तो पूर्व की वायु में क्या होता है, मधुर स्निग्ध लवण रस होंगे, लेकिन इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषण सदा रोग विवर्धनो। ये कौन सी वायु, तो हम बात करेंगे पूर्व की वायु। पूर्व की जो वायु होगी, पूर्व की वायु वो कैसी होती है, हमेशा रोगजनक होती है। कैसी होती है, हमेशा रोगजनक होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्षता नाम विष दुष्टा नाम व्रणीन श्लेष्मा चाहिए। ये क्या करेगी, विष दुष्ट और क्षत और जो कपट प्रकृति के लोग हैं उसमें क्या करती है, ये व्रण की उत्पत्ति करती है। बाकी गुरु विदा जनन रक्त पित्त अभिवर्धन ये सब करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सदा रोग विवर्धनो इंपॉर्टेंट। और क्या है, वातला नाम प्रशस्त, वातज जो रोगी होंगे उनके लिए प्रशस्त होगी। क्यों होगी प्रशस्त, क्योंकि इसका रस क्या है, मधुर है, क्या है, स्निग्ध है, गुण लवण है, और ये सब क्या करते हैं, वात का सामन करेंगे। लेकिन श्रांता नाम कफ शोषीना, लेकिन जो कफ शोषी जो रोग होते हैं उसको क्या करेगी, शांता नाम उनका हरण करेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सदा रोग विवर्धन वाली जो हवा होती है या जो वायु होती है वो कौन सी होती है, तो वो पूर्व दिशा की वायु होती है। इसमें कुछ एक दो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं अंडरलाइन करता हूं, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, और एक वातला नाम प्रशस्त क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो गुण है वो क्या है, मधुर गुण है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दक्षिण की हवा की, कि दक्षिण की वायु कैसी, मधुर तो ये भी होगी और अविदाई भी होगी, लेकिन अनुरस क्या होगा, कसाय अनुरस होगा। इंपॉर्टेंट है इसका, अनुरस क्या है, कसाय, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दक्षिण की वायु क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ चक्षुषीय बलवर्धना, आंखों वालों के लिए सबसे अच्छी है, ये चक्षुषीय होती है, श्रेष्ठ चक्षुषीय। कौन सी वायु, कि दक्षिण की वायु। आप इतना ध्यान दे दीजिए कि जो राइट आंख है उससे हमें अच्छा दिखता है, राइट यानी कि दक्षिण की आंख, दक्षिण की आंख से हमें अच्छा दिखता है, यानी कि दक्षिण की आंख क्या होती है, दक्षिण क्या करती है, चक्षुषी होती है, दक्षिणी वायु चक्षुषी होती है। रक्त पित्त प्रशमन न च वात प्रकोपणम, क्यों करेगा, रक्त पित्त का प्रशमन करेगा क्योंकि मधुर होती है, अविदाई होती है। और वात का प्रकोप भी क्यों करेगा, जब मधुर है, अविदाई है, कसाय है। ठीक है, तो क्या करेगा, वात का भी प्रकोप नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है और आप इसको अच्छे से पकड़ सकते हो। बात करते हैं पश्चिम की हवा की। पश्चिम की हवा हमेशा कैसी होती है, रुक्षता युक्त होती है। कैसी होगी, विशद होगी, रुक्ष होगी, परुष होगी, खर होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम की हवा में एक तरह की प्रावट ऋतु की तरह होता है। ठीक है, तो स्नेह बल आपहम, और क्या होगा, पश्चिमो मारुस तीक्ष्ण, वायु कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है, इसलिए कफ और मेद इन सब का क्या करती है, शोषण करती है। और क्या होती है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, सद्य प्राण क्षय कर, सद्य प्राण क्षय कर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी क्या होती है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होती है, रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, सद्य प्राण क्षय कर होती है। सद्य प्राण क्षय कर कौन सी, तो पश्चिमी हवा। और सदा रोग विवर्धन कौन सी के, पूर्वी हवा। लेकिन दक्षिण की हवा तो अच्छी की अच्छी, क्योंकि अच्छी क्यों है, क्योंकि हमारी जो राइट आंख है, वो राइट आई क्या है, वो बेस्ट है। क्यों है बेस्ट, क्योंकि वहां पर दक्षिण की हवा चलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी हवा की। उत्तरी हवा कैसी होगी, देखो मधुर होगी, स्निग्ध होगी, मृदु होगी, मधुर होगी। ठीक है, तो ऐसी होगी, तो अनुरस इसका भी क्या है, कसाय और शीतल होगी। ठंडी ऋतु में जो हवा बहती है वो कैसी होती है, उत्तरी हवा होती है। दोषानाम च अप्रकोपणम, इंपॉर्टेंट है, दोषानाम च अप्रकोपणम, दोषों का प्रकोप नहीं करती है। कौन सी हवा, कि उत्तरी हवा। कौन सी हवा, कि उत्तरी हवा। इसके अलावा प्रकृति स्थापना नाम क्लेदनो बल वर्धन है, बल का वर्धन करती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या होती है, ठंडी हवा चलती है, अग्नि अपनी क्या रहती है, प्रदीप्त रहती है, तो क्या होगी कि बल वर्धन होगा और क्लेद उत्पन्न करेगा, और प्रकृति स्थापना नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा क्षीण क्षय
विषार्ता नाम विशेषण तू पूजित है। तो क्षीण क्षय विष आर्तव होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, इनका विशेष रूप से क्या किया जाता है, पूजा जाता है उत्तरी हवा को। इसलिए ज्यादातर ऑपरेशन ठंड में करवाए जाते हैं ताकि हीलिंग जल्दी मिलती है इनको। ठीक है, तो क्षीण क्षय विष आदि से पीड़ित जो लोग होते हैं उसके लिए बेस्ट हवा कौन सी होती है कि उत्तरी हवा होती है। देखिए उत्तरी हवा, आप देखिए कि उत्तरी हवा के लिए हमने क्या पढ़ा, दोषाणाम च अप्रकोपणम, और ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ये उत्तरी हवा के लिए। अब बाकी की जो भी हवाओं के लिए एक एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप है ना इसके सामने लिखिए। दक्षिण की हवा क्या हो गई कि चक्षुष्य, क्या हो गई, चक्षुष्य, बात खत्म। बाकी की देख लेना। पश्चिम की हवा क्या हो गई कि सद्य प्राण क्षय कर, सद्य प्राण क्षय कर, बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बस। ये इसका लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण का चक्षुष्य इंपॉर्टेंट है। और क्या पूर्व के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पूर्व के लिए सदा रोग विवर्धनम, क्या है, सदा रोग विवर्धनम, सदा रोग विवर्धनम, ये एक पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो भी पॉइंट आएंगे वो किसके लिए आएंगे कि उत्तरी हवा के लिए आएंगे, तो इंपॉर्टेंट है उत्तरी हवा। ठीक है, बाकी सबका एक एक पॉइंट तो कम से कम आपको ध्यान होना ही चाहिए, बाकी सब भी ध्यान रहे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शुश्रूषूत्र जो 20 है हित अहित अध्याय वो यहीं पर खत्म होता है। हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वहां पर वर्ण प्रश्न अध्याय शुश्रूषूत्र 21 लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।